Assalamu alaikum all of you. How are you all? Here psychologist Aruba Sarwar. So we are coming with another lecture is cross culture psychology. So firstly we discuss about what is cross cultural psychology. Cross cultural psychology is a branch of psychology that looks at how culture and factors influence our human behavior. कि हमारे human behavior पर, हमारी human intellectual ability पर, हमारे माइंड सेट पर, हमारी लाइफ के जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर ह्यूमन जो है वो क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी किस तरह का जो है वो इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है, उस बारे में हम कुछ जो है वो चीज़ें रीड करेंगे, गाइड करेंगे, उनके बारे में कुछ हम रिसर्च करेंगे, जिससे हमें पता चल सकता है कि बिहेवियर पर क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी का क्या एस्पेक्ट पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसमें यूनिवर्सल एंड कल्चरल डिफरेंसेस में जो है वो सरप्राइजिंग डिफरेंसेस होते हैं किसी भी जो है वो कल्चरल को लेकर, क्योंकि हर कल्चर हर दूसरे कल्चर से डिफरेंट होता है। उनकी एक अलग जो है वो एग्जाम्पल होते हैं, इंडिविजुअलिज्म होता है उनके अंदर, पर्सनल उनकी एनाटॉमीज होती है, उनकी कलेक्टिविज्म्स, उनके जो है वो एक्सपेक्ट्स अबाउट देयर मेंबर्स, अबाउट देयर ग्रुप्स। उनके कुछ कल्चर्स में भी ग्रुपिंग्स मौजूद होती हैं, तो उनकी इन्फ्लुएंशियल रोल्स जो होते हैं वो लाइफ के ऊपर डिफरेंट इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो वो हर पर्सन में डिफरेंट होते हैं। उस चीज को जानना, उस चीज को समझना, उस चीज के बारे में अपनी एनालिसिस करना जो है वो क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी कहलाती है। अब कल्चर क्या होता है? कल्चर रेफर करता है किसी भी पर्सन के करेक्टरिस्टिक्स को, कि वो इंक्लूड कर सके देयर एटीट्यूड, बिहेवियर, कस्टम, रिलीजन्स एंड वैल्यूज। वैल्यूज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरी कल्चर। रिलीजन एंड वैल्यू जो है वो किसी भी पर्सन के बिहेवियर पर, एटीट्यूड पर और कस्टम्स पर एक जो है वो ट्रांसमिट होती है बाय वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जैसे कि आप डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं बहुत सारे पर्सन्स, तो एशियन कल्चर, डिफरेंट कल्चर, पाकिस्तानी कल्चर हो गया, इंडियन कल्चर हो गया, एशियन कल्चर हो गया, उसके अलावा यूरोपियन कल्चर हो गया, ब्रिटिश कल्चर हो गया। इन तमाम कल्चर के पर्सन्स को अपनी नो हाउ करने के लिए, अपने कल्चर के बारे में जो चीजें हैं उन्हें जानने के लिए जो है वो सम टाइम लर्निंग भी करनी पड़ती है, लेकिन सम टाइम जेनेटिकली ट्रांसमिटेड होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब कुछ कल्चर्स में जो है वो सिमिलैरिटीज होती है, कंसिडरेबल डिफरेंसेस भी होते हैं, डिफरेंसेस भी मार्क किए जाते हैं और सिमिलैरिटीज भी मार्क की जाती है। जैसे कि अब इंडियन कल्चर एंड पाकिस्तानी कल्चर में सम सिमिलैरिटीज आपको नजर आती हैं। कुछ कल्चर्स जो है वो अपनी हैप्पीनेस को सेम वे में एक्सप्रेस करते हैं, कुछ कल्चर जो अपनी हैप्पीनेस को डिफरेंट वे में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये चीजें हमारे कल्चर में पाई जाती हैं, इसे हम कल्चर कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्चर्स को लेकर, क्योंकि ये स्ट्राइव करता है अंडरस्टैंड करने में अबाउट द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज ऑफ अ पीपल डिफरेंट वेरियस कल्चर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी कि पूरे जो है वर्ल्ड के डिफरेंट कल्चर्स की जो डिसिमिलैरिटीज एंड सिमिलैरिटीज है, उनकी रिसर्चर्स को जो है वो एक स्ट्राइव मिलती है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है जो कि क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, IACCP वाज, जो कि एस्टैब्लिश की गई थी 1972 में, ताकि हम साइकोलॉजी की जो ये ब्रांच है क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी, इसके अंदर ग्रोथ ला सके, डेवलपमेंट ला सके, इंक्रीज कर सके, साइकोलॉजिस्ट को जो इन्वेस्टिगेट कर सके बिहेवियर को और पर्सन के कल्चर को, अमंग द कल्चर्स के बिहेवियर में क्या डिफरेंसेस आते हैं टर्न बाय टर्न। अगर एक पर्सन है वो एक कल्चर में रहा है और जब वो दूसरे कल्चर में गया, उसने उस चीजों को जो है वो अपनी लाइफ में देखा, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, तो उसके बिहेवियर में क्या चेंज आया। फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वो कल्चर्स को, वेरियस कल्चर्स में रहकर उसके बिहेवियर में क्या डिफरेंसेस आती हैं, ये चीज जानने के लिए साइकोलॉजिस्ट जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं ऑन क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी। उसके बाद आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी। अब टाइप्स ऑफ क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी के डिफरेंट टाइप्स हैं, इसके अंदर एटिक अप्रोच एंड एमिक अप्रोच आता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, इस बारे में हम जानेंगे। मैनी क्रॉस कल्चर साइकोलॉजिस्ट जो है वो चूज करते हैं वन ऑफ टू अप्रोचेस। एटिक अप्रोच जो है वो किसी भी कल्चर के आउटसाइडर पर्सपेक्टिव्स को यूनिवर्सल सेट ऑफ कॉन्सेप्ट में मेजरमेंट करते हैं टू ऑल ओवर द कल्चर्स। और एमिक अप्रोच एक ऐसी स्टडी है
जो कि यूज की जाती है तो इनसाइड पर्सपेक्टिव को, जिसमें एनालाइज किया जाता है किसी भी पर्सन के कॉन्सेप्ट को स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चर को लेकर, स्पेसिफिक कल्चर को लेकर। और जो है वो एथिक अप्रोच जो है वो आउटसाइडर पर्सपेक्टिव है ऑल ओवर द कल्चर्स को लेकर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इसमें कुछ जो है वो टॉपिक्स इन क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी, जिसके अंदर जो है वो इमोशंस, लैंग्विजिस्टिक्स चीजें भी आती है। इमोशंस आप किस तरह से सीख करते हैं इस फील्ड में कि एक पर्सन है वो, इफ ऑल पीपल एक्सपीरियंस इमोशंस द सेम वे, इफ इमोशनल एक्सप्रेशंस आर यूनिवर्सल। अगर हम बात करें तो अगर तमाम तर कल्चर्स में इमोशंस की एक्सप्रेशन जो है वो इन सेम वे हो तो वो यूनिवर्सल इमोशन बन जाएगा। लैंग्वेज एक्विजिशन, अब लैंग्वेज एग्जीक्यूशन जो है वो एक्सप्लोर किया गया कि लैंग्वेज डेवलपमेंट्स जो है वो हर कल्चर में सेम पाथवे पर चलती है लेकिन डिफरेंट होती है थोड़ी, क्योंकि हर कल्चर का एक डिफरेंट वे ऑफ टॉक होता है। फिर चाइल्ड डेवलपमेंट, फिर इस टॉपिक के ऊपर इन्वेस्टिगेट किया गया कि हाउ कल्चर इफेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट। अब डिफरेंट कल्चर्स के प्रैक्टिसेस जो है वो इन्फ्लुएंस किए गए जिसमें डेवलपमेंट्स हुई। साइकोलॉजिस्ट ने जो इन्वेस्टिगेशन की उसमें ये चीज साबित हुई कि चाइल्ड रेयरली प्रैक्टिस डिफर इन वेरियस कल्चर्स, कि अचीवमेंट, सेल्फ एस्टीमेंट, सब्जेक्टिव वेलबींग, वे ये तमाम वो वेरिएबल हैं जो कि इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं किसी भी पर्सन के ऊपर। तो डिफरेंट वेरियस कल्चर्स में ये डिफरेंट इम्पैक्ट ही क्रिएट करते हैं पर्सन के ऊपर। अब आती है पर्सनालिटीज की बात। द एरिया रिसर्चर्स द डिग्री विच डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटीज माइट बी इन्फ्लुएंस्ड और टाइड टू कल्चर इन्फ्लुएंसेस। अब कल्चर का इन्फ्लुएंस पर्सन की पर्सनालिटी के इन्फ्लुएंस के ऊपर बहुत ही जो है वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट क्रिएट करता है किसी भी पर्सन के ऊपर। उसके बाद आता है सोशल बिहेवियर। अब सोशल बिहेवियर में हमारे कल्चरल नॉर्म्स बहुत ज्यादा जो हैं वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, पावरफुल एक्सपेक्ट होता है किसी भी पर्सन के सोशल बिहेवियर को, जो कि कंप्लीटली जो है वो सीक करता है टू द कल्चर एंड द अंडरस्टैंडेबल कंडीशंस पर। ठीक है, उसके बाद फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप्स। अब फैमिलियल जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि हैवीली इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी पर्सन की सोसाइटीज पर और कल्चर्स पर, क्योंकि ये एक ऐसा जो है वो एस्पेक्ट है जो कि हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा अपना जो है वो एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। क्योंकि जैसा बिहेवियर हम अपने फैमिली के साथ, अपने सोशल रिलेशन, जैसा रिलेशनशिप अपनी फैमिली के साथ हम क्रिएट करते हैं, कुछ वैसा ही एस्पेक्ट हम अपने सोशल रिलेशनशिप्स में भी रखते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं। फिर मेंटल हेल्थ, प्रोफेशनल्स जो है who provide mental health services should embrace कल्चरल सेंसिटिविटी। वो कल्चरल सेंसिटिविटी को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो एम्ब्रेस करते हैं, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस होते हैं डिफरेंट इमोशंस में, एक्सप्रेशंस में, सोशल बिहेवियर में, स्पिरिचुअल बिहेवियर में, स्पेशली द स्पिरिचुअल बिहेवियर, क्योंकि डिफरेंट कल्चर्स के स्पिरिचुअल सिस्टम्स भी डिफरेंट होते हैं। तो उनके एस्पेक्ट्स को लेकर, उनके सिम्टम्स, उनके डिसऑर्डर को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, नॉर्मल वे में ट्रीट करना है या जो है हाई लेवल में ट्रीट करना है, उस चीज को लेकर मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एम्ब्रेस करते हैं कल्चर सेंसिटिविटी के अंदर। फिर आता है यूजेस फॉर क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी। क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी वाइड रेंज में टच की जाती है ताकि साइकोलॉजी के टॉपिक्स के ऊपर फोकस किया जा सके इन एरिया ऑफ साइकोलॉजी। अब चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करता है चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस के ऊपर, जिसमें डिफरेंट कल्चरल इम्पैक्ट डेवलपमेंट में आती है। फिर क्रॉस कल्चर में जो है वो टीचर्स, एजुकेटर्स, जो कुरिकुलम डिजाइनर्स होते हैं वो भी मल्टी कल्चरल एजुकेशन लेसन्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके जरिए इंसान अपने डिफरेंट कल्चर को लेकर अपनी लर्निंग अचीवमेंट्स और मोटिवेशंस को अचीव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है। इम्पैक्ट जो है वो मैनी ऑफ अदर ब्रांचेस में साइकोलॉजी जो है वो फोकस करती है पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, कि पेरेंट्स का और फ्रेंड्स का और अदर पीपल का हमारे ह्यूमन बिहेवियर पर क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है। इसमें जो है वो डिफरेंट अकाउंट ऑफ पावरफुल इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन एक्शंस होते हैं। क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी जो है वो फोकस करती है स्टडिंग ऑफ अ ह्यूमन बिहेवियर टू अफेक्ट देयर कल्चर इनटू अकाउंट, यानी कि कल्चर पर उसका क्या अकाउंट इफेक्ट आ रहा है और लाइफ पर उसका क्या अकाउंट इफेक्ट आ रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर ही जो है वो क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी किसी भी पर्सन के माइंड सेट्स पर, उसके लाइफ एस्पेक्ट्स के ऊपर वर्क करती है और उसी के ऊपर ही वो अपने रिसर्चर्स जो है वो रिसर्च क्रिएट करते हैं।
Thank you so much. That's all from my side. I hope you like it. Please like, comment, share, and subscribe this channel. Inshallah, we will give you more lectures on that.